तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम टॉप 10 वेबटून्स या फिर मानवा के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मानवास के बारे में जिनका एनिमे एडेप्टेशन होना चाहिए। तो आपको तो पता ही होगा कि क्रंची रोल के साथ पार्टनरशिप में वेबटून्स के ऐसे कई सारी मानवास हैं जिनका एनिमे एडेप्टेशन हो रहा है, जैसे कि टावर ऑफ गॉड, गॉड ऑफ हाई स्कूल और नोबलेस। लेकिन क्रंची रोल किसी भी ऐसी मानवा को अपनी लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे जो कि वेबटून ऐप पर अवेलेबल ना हो। इस वीडियो में हम जितनी भी मानवास के बारे में बात करेंगे सब की सब वेबटून ऐप पर अवेलेबल है, जिसे आप फ्री में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये सारी की सारी मानवास मैंने भी पढ़ रखी है। मैंने इस लिस्ट में एक भी ऐसी मानवा को नहीं लिया है जिसको मैंने खुद ना पढ़ा हो। इस लिस्ट की सारी मानवास को मैंने पढ़ा है और सभी की स्टोरी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है और मुझे लगता है कि इन्हें एनिमे एडेप्टेशन मिलना ही चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो में 1% भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। वैसे मैं हमेशा लाइक एंड शेयर वाली बात वीडियो के एंड में कहता हूँ, लेकिन इस बार मैं पहले कह रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आजकल मेरे वीडियो पे व्यूज़ तो आते हैं लेकिन लाइक उतने नहीं आते जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो सोच रहा हूँ कि इस बार पहले ही कह दूँ ताकि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और हाँ, एक और बात, अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, उस लाल बटन पर क्लिक करो और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साली तू मेरे जैसा क्यों है, मारे तूने मिस फायर, अभी तेरा राउंड खाली, तेरा सर पैर वाई भाई पूरा साउंड खाली। तू काम भारी नहीं, तेरा काम भारी नहीं, जितने मेरे खर्चे तेरी आमदनी नहीं। तेरा नाम होगा लेकिन काम मिले नहीं, किस काम का वो नाम जिसका दाम लगे नहीं। तेरे साथ वाले तेरे साथ लेकिन तेरे सगे नहीं, मदरफकर। नंबर 10, द गर्ल डाउनस्टेयर। ये एक रोमांस जॉनर की मानवा है जिसमें 3 लोगों के बीच के लव ट्रायंगल को दिखाया गया है। तीनों जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन कभी भी इजहार नहीं कर पाते। हालांकि जब मैंने इस मानवा को पढ़ना शुरू किया था तो मुझे कोई लव ट्रायंगल नहीं लगा। शुरुआत के कुछ चैप्टर्स में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये एक लव ट्रायंगल वाली मानवा है। इस मानवा की स्टोरी कुछ इस तरह है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है जून, वो एक नए अपार्टमेंट में रहने आता है। लेकिन जिस अपार्टमेंट में वो रहने आता है ठीक उसके नीचे वाले कमरे में एक एक्स सेलिब्रिटी रहती है जिसका नाम है डूना। ये दोनों जब पहली बार मिलते हैं तब हमारे मेन कैरेक्टर जून को पता नहीं होता कि ये कोई सेलिब्रिटी है, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि इसका दोस्त इस लड़के की काफ़ी पिक्स दिखाया करता था और उसका काफ़ी बड़ा फ़ैन था और तब उसे उसका नाम याद आता है। हमारा जून जब डूना से दूसरी बार मिलता है तब वो उसे उसके रियल नेम से पुकारता है, लेकिन जैसे ही डूना अपना रियल नेम सुनती है वो सीधा जून के पास जाती है और कहती है कि अगर तुमने किसी और को ये बात बताई कि मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगी। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जून डूना को इग्नोर करना शुरू कर देता है, लेकिन जब डूना को लगता है कि इसने किसी को कुछ भी नहीं बताया तो वो जून के करीब आना शुरू कर देती है और धीरे देखते ही देखते इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और इनकी स्टोरी शुरू होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जून पहले से किसी लड़की को पसंद करता है जिसका नाम है मार्गो। वो उसे बहुत टाइम से जानता है और उसे काफ़ी टाइम से पसंद भी करता है। और इसी के साथ इन तीनों के बीच शुरू होती है लव ट्रायंगल की स्टोरी। इस मानवा के अब तक टोटल 39 चैप्टर्स आ चुके हैं और हर वीक एक न्यू चैप्टर आता है। अगर आपको रोमांस जॉनर्स की मानवा पसंद है तो ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगी और इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना। नंबर 9, आई एम द ग्रिम रिपर। तो इस मानवा की स्टोरी कुछ इस तरह है कि हमारी जो मेन लीड कैरेक्टर है स्कारलेट, एक दिन अचानक उसकी मौत हो जाती है और वो पहुंच जाती है हेल में, जहां पर आपको तो पता है कौन होता है, डेविल। डेविल उसे बताता है कि हेल में सिर्फ वही लोग आते हैं जिन्होंने पाप किया हो और तुमने लेवल 9 का सिन यानी कि पाप किया है। हेल में पापियों को सज़ा उनके किए गए लेवल के पाप के हिसाब से मिलती है। लेवल्स टोटल 9 होती हैं, 1 से लेकर 9 तक, और जिसमें लेवल 9 का पाप सबसे बड़ा पाप होता है जो कि हमारी मेन कैरेक्टर ने किया है। डेविल स्कारलेट को 2 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन, वो अपने किए गए लेवल 9 के पाप के लिए सज़ा भुगतें, जिसके सज़ा के तौर पर उसे अब हमेशा के लिए एक अंधेरी जगह पर रहना होगा जहाँ पर उजाले का नामो निशान नहीं है। बस हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है, कोई कुछ आ नहीं सकता, कोई कुछ जा नहीं सकता, बस वो हमेशा वहीं रहेगी एक कैदी की तरह। दूसरा ऑप्शन, वो ग्रीम रिपर बन जाए। ग्रीम रिपर जिनका काम होता है पापियों को सजा देना, यानी कि उन्हें मारना, मर्डर करना या ख़त्म कर देना। अब ऑब्वियस सी बात है हमारी मेन कैरेक्टर थोड़ा और लाइफ जीना चाहेगी, इसलिए वो ग्रीम रिपर का जॉब ले लेती है। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमारी मेन लीड को ये नहीं पता कि उसने ऐसा क्या पाप किया है जिसकी वजह से उसे लेवल 9 की सज़ा मिली। उसे अब तक यही नहीं पता कि उसका पाप क्या है और वो डेविल से भी पूछने की कोशिश करती है, लेकिन डेविल उसे कुछ नहीं बताता। और इसके बाद हमारी स्कारलेट की नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है एक ग्रिम रिपर के तौर पर, जहां वो रोज़ एक नए पापी को मारकर हेल भेजती है।
लेकिन साथ ही में वो अपनी यादें ढूंढने की भी कोशिश करती है। वैसे यहाँ पर एक कंडीशन डेविल रखता है जो मैं आपको बताना भूल गया, कि जब ये इसे ग्रिम रिपर बनाता है तो वो उसे कहता है कि अगर एक दिन भी ऐसा गया जिस दिन तुमने किसी पापी को हेल नहीं भेजा, तब तुम्हें वापस उस अंधेरी जगह में भेज दिया जाएगा हमेशा के लिए। इसीलिए तुम्हें रोज़ एक पापी को हेल भेजना ही होगा। और इसी कंडीशन के चलते हमारी स्कारलेट को रोज़ एक पापी को मारना ही पड़ता है, अब चाहे इसकी मर्जी हो या ना हो। हमारी स्कारलेट धरती पर आती है और पापियों को मारना शुरू करती है, और वहाँ उसकी मुलाकात होती है चेस से, जो कि एक डिटेक्टिव है। ये बंदा हमारी इस मानवा का काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि ये हमारी स्कारलेट की काफ़ी मदद करता है। इस मानवा के अब तक 42 चैप्टर्स आ चुके हैं और ये ऑन गोइंग है, और हर हफ्ते इसका एक नया चैप्टर आते रहता है। और साथ ही में अगर आपको सुपर नेचुरल टाइप की मानवा पसंद है तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना। नंबर 8, द बॉक्सर। ये मानवा खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें कि एक्शन या फिर बॉक्सिंग पसंद है, क्योंकि ये मानवा ज़्यादातर बॉक्सिंग पर ही फोकस है। इसकी स्टोरी के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि अभी तक इसके सिर्फ 12 चैप्टर्स ही आए हैं, लेकिन इन 12 ही चैप्टर्स में इसने मुझे अपना फ़ैन बना लिया, और ये फैंस के बीच भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है। धीरे धीरे एक पॉपुलरिटी की ऊंचाइयों को छू रही है, तो मैं आपको एक बार ये पढ़ने के लिए ज़रूर कहूँगा। इसका जो कैरेक्टर डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया है, और सिर्फ एक ही कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सारे कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। अब तक इसमें जितने कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उन सभी का आर्ट स्टाइल काफ़ी बढ़िया है, तो एक बार आपको ये ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ी मानवा होने वाली है। तो एक बार यार इसे ट्राई ज़रूर करना, मैं आप सभी को ये हाईली रिकमेंड करता हूँ। नंबर 7, माई डीपेस्ट सीक्रेट। तो ये थ्रिलर जॉनर की मानवा है, तो अगर आपको थ्रिल पसंद है तो भाई ये आपके लिए मस्ट रीड है। इस मानवा की स्टोरी हमारी मेन लीड कैरेक्टर एमा के आसपास घूमती है। एमा, जिसका एक बॉयफ्रेंड है एलियोस नाम का, दोनों ही एक ही जगह पर काम करते हैं और दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन एमा को नहीं पता कि एलियोस की आखिर सच्चाई क्या है। जैसे जैसे आप इस मानवा के चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको एलियोस और एमा दोनों के बारे में पता चलेगा, खासकर कि एलियोस के बारे में आखिर उसकी सच्चाई क्या है। इस मानवा के अब तक 53 चैप्टर्स आ चुके हैं और हर वीक इसका एक न्यू चैप्टर आता है, तो अगर आपको थ्रिलर जॉनर की मानवा पसंद है तो ये आपके लिए मस्त रीड है, तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना। नंबर 6, मैज एंड डेमन क्वीन। ये एक रोमांस और कॉमेडी जॉनर की मानवा है, जिसमें रोमांस तो ज़्यादा नहीं है लेकिन कॉमेडी काफ़ी अच्छी है। इस मानवा की जो हमारी मेन लीड कैरेक्टर है मेलोरी, वो एक मैज है जो कि डेमन क्वीन से प्यार करती है। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों ही लीड कैरेक्टर्स फीमेल है, तो आप ये मत सोचने लग जाना कि ये एक यूरी मानवा है। जी बिल्कुल भी नहीं, ये यूरी मानवा नहीं है, और ना ही इसमें कोई यूरी टाइप का सीन है। ये एक नॉर्मल कॉमेडी मानवा है जिसमें रोमांस का थोड़ा तड़का है। बाकी आप इस मानवा को एक बार पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ये काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। साथ ही में इसके कैरेक्टर्स भी काफ़ी फ़नी है, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी काफ़ी फ़नी है, तो एक बार आप इस मानवा को ट्राई ज़रूर करना। मुझे पक्का यकीन है कि ये मानवा आपको निराश नहीं करेगी। तो अब हमारी टॉप 5 लिस्ट शुरू होने वाली है, और इस टॉप 5 में जो मानवास हैं वो आपको डेफिनेटली पढ़नी ही है। ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड मानवास हैं, तो एक बार इन सभी को ज़रूर पढ़ना। नंबर 5, वीक हीरो। तो मैंने अब तक आपको जितनी भी मानवा रिकमेंड की है इस वीडियो में, उन सभी में से ये सबसे ज़्यादा रिलेटेबल है। इस मानवा का जो हमारा मेन लीड कैरेक्टर है ग्रे, वो एक स्टूडेंट है, और वो जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे को परेशान करने वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि अपने से कमज़ोरों को परेशान करने वाले। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है ग्रे, वो दिखने में काफ़ी दुबला पतला और कमज़ोर है, इसलिए इसके क्लास के कुछ स्टूडेंट इसे परेशान करते हैं, लेकिन परेशान करने की भी हद होती है। और जब हमारे ग्रे को लगने लगता है कि बस अब बहुत हुआ, हद पार हो चुकी है, तो वो उन स्टूडेंट्स को पीट देता है, और ये देखने में वैसे आपको काफ़ी मज़ा आएगा। उन स्टूडेंट्स को पीटने के बाद बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चलता है कि एक बंदे ने उनको पीट दिया है। उसके बाद इनसे सीनियर क्लास के स्टूडेंट भी ग्रे के पीछे पड़ जाते हैं, और साथ ही में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी जो कि पूरे स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं। अब हमारा हीरो ग्रे इनसे कैसे निपटेगा, ये देखने में और पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। इस मानवा का जो आर्ट स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा है, और साथ ही में एक्शन सीन्स जो बनाए गए हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। आप इस मानवा से काफ़ी रिलेट कर पाओगे, और साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर से भी, क्योंकि हम सभी के साथ कभी ना कभी स्कूल में ऐसा होता ही है कि कोई स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट आकर हमें परेशान करने लगता है। इसके बाद जब आपको हमारे मेन कैरेक्टर की बैक स्टोरी के बारे में पता चलेगा, तब आप इस कैरेक्टर से और भी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि इसकी बैक स्टोरी काफ़ी सैड है। ओवरऑल अगर आपको एक्शन मानवा पसंद है और आप एक्शन मानवा के फ़ैन हो, तो आपको ये मानवा ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। मेरी तरफ से आपके लिए ये एक हाईली रिकमेंडेड मानवा है। नंबर 4, रीबर्थ।
दोस्तों ये एक साइंस फिक्शन और सुपर पावर जॉनर की मानवा है जिसमें आपको काफ़ी पावर्स और एबिलिटीज़ देखने को मिलेगी। इसके वर्ल्ड के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इसकी थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देता हूं। तो इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अचानक मरने वाला होता है और मरते वक्त वो सोचता है कि काश मैं अपनी इन चीज़ों को, इन गलतियों को सुधार लेता, काश मुझे एक दूसरा मौका मिलता जीने का, तो मैं अपनी सारी की हुई गलतियों को सुधार लेता। और फिर क्या, हमारे मेन कैरेक्टर को एक दूसरा मौका मिलता है ज़िंदगी जीने का और वो उस मौके को छोड़ता नहीं है और वो वापस अपने पास्ट में पहुंच जाता है जहां से कि वो अपनी सभी गलतियों को सुधार सके। हमारे हीरो को ऑलरेडी पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्यूचर जी चुका है, इसीलिए उसे सारी इवेंट्स पता होते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। लेकिन क्योंकि अब वो पास्ट में थोड़ी छेड़छाड़ कर देता है, कुछ इवेंट्स को चेंज कर देता है, इसकी वजह से फ्यूचर में भी कुछ इवेंट चेंज हो जाती है, जिसे देखकर हमारा हीरो भी चौंक जाता है कि भाई फ्यूचर में तो ऐसा हुआ ही नहीं था। और ऐसी बहुत सारी ऐसी इवेंट्स होती हैं जो कि चेंज हो जाती हैं, क्योंकि हमारी हीरो को समझ में ही नहीं आती। इस मानवा में आपको ज़ॉम्बीज़ भी देखने को मिलेंगे, जिसे कि इसमें अनडेड कहा गया है, और साथ में कुछ पावर्स भी देखने को मिलेगी जो हमारे हीरो के पास भी होती है और साथ में उसके जो परिवार है उनके पास भी होती है। तो आपको ये देखने में इसमें काफ़ी मज़ा आएगा कि कैसे हमारा हीरो अपने परिवार की रक्षा करेगा, और वो एडवेंचर पर जाएंगे तो उनके एडवेंचर को देखने में भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो एक बार इस मानवा को ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी एबिलिटीज़ हैं और साथ ही में इसकी स्टोरी भी काफ़ी बढ़िया है। तो एक बार प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करना। नंबर 3, बास्टर्ड। बास्टर्ड एक बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर की मानवा है। अगर आपको थ्रिलर जॉनर के एनिमेस पसंद है तो आपको ये मानवा पढ़नी चाहिए और आपको ये डेफिनेटली पसंद आएगी, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही बढ़िया है। इस मानवा के कैरेक्टर्स भी काफ़ी बढ़िया है। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि दिखने में वीक दिखता है लेकिन वो क्राइम्स कर चुका है। हमारे मेन कैरेक्टर का डैड जो कि एक कामयाब बिजनेसमैन है और काफ़ी भोले दिखते हैं पूरी दुनिया के सामने, पूरी सोसाइटी के सामने, लेकिन असल में उनका असली चेहरा क्या है वो हमारा मेन कैरेक्टर ही जानता है। साथ ही में हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर, जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके डैड से बचाना चाहता है। इस मानवा में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जब आप इस मानवा को पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा और इसकी स्टोरी भी आपको पता चली जाएगी। ये मानवा वेबटून पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और मैं चाहूँगा कि इसका एनिमे आए, और अगर इसका एनिमे आता है तो ये बहुत से थ्रिलर एनिमेस को पीछे छोड़ देगा, ये तो पक्की बात है। नंबर 2, होम स्वीट होम। तो आपको इसका नाम सुनकर क्या लगता है? ज़रूर ये कोई रोमांस या कॉमेडी जॉनर की मानवा होगी, है ना? लेकिन भैया ये अपने नाम के बिल्कुल अलग है। ये कोई रोमांस जॉनर की नहीं बल्कि हॉरर जॉनर की मानवा है, और इसमें कॉमेडी नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स हैं। अगर आपको भैया हॉरर जॉनर की मानवा पसंद है तो यार एक बार इसे तो ट्राई ज़रूर करना, मैं ये हाईली आपको रिकमेंड करूँगा। और इसका एनिमे भी मैं चाहूँगा कि आए, क्योंकि यार एक बहुत ही गजब की मानवा है और इसे भी उसी ऑथर ने लिखा है जिसने कि बास्टर्ड लिखी है। इस मानवा की स्टोरी कुछ इस तरह है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसके परिवार वाले उसकी कद्र नहीं करते। उसकी जो छोटी बहन है वो अपने दोस्तों के सामने इसे अपने भैया बताने में शर्माती है, और साथ ही उसके मॉम डैड भी इसकी कोई इज्जत करते नहीं है। हालांकि इन सब के पीछे भी एक रीज़न है जो कि आप मानवा पढ़ोगे तो आपको बाद में पता चल जाएगा। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी अपनी फैमिली को हेट करने लगता है। एक दिन ये फैमिली ट्रिप पर जा रहे होते हैं कार में, तब इनके बीच थोड़ी बहस हो जाती है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि काश इसकी फैमिली होती ही ना। और अचानक फिर क्या, वो होता है ना कभी कभी हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। वही हमारे मेन कैरेक्टर के साथ होता है और इनकी कार का हो जाता है एक्सीडेंट, जिसमें इसका पूरा परिवार मारा जाता है सिवाय मेन कैरेक्टर के। इस इंसिडेंट के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक दूसरे अपार्टमेंट में रहने चले जाता है, और एक दिन वो देखता है कि उसकी जो पड़ोसी है वो अपनी ही बिल्ली को खा गई है और वो एक मॉन्स्टर जैसी दिख रही है। ये बात वो बाकी पड़ोसियों को भी बताता है, लेकिन इसकी बात का कोई भी विश्वास नहीं करते। फिर बाद में एक दिन जब ये सुबह उठता है तो ये देखता है कि इसके अपार्टमेंट को छोड़कर बाकी बाहर सभी जगह मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। अब हमारा मेन कैरेक्टर और इसके अपार्टमेंट के लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे, इन मॉन्स्टर से कैसे बचेंगे, वही इस मानवा में दिखाया गया है। ये मानवा अभी भी ऑन गोइंग है और हर वीक इसका एक नया चैप्टर आता है। ये एक बहुत ही बढ़िया हॉरर जॉनर की मानवा है जिसमें मॉन्स्टर्स भी हैं, तो आपको ये मानवा काफ़ी पसंद आएगी। तो एक बार इस मानवा को ज़रूर ट्राई करना। नंबर 1, अनऑर्डिनरी। यार इस मानवा का नाम आप में से कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो सुना ही होगा। ये वेबटून ऐप पर गॉड ऑफ हाई स्कूल, टावर ऑफ गॉड और नोबलेस के बाद सबसे पॉपुलर मानवा है। इस मानवा को अगर मुझे किसी एनिमे वर्ल्ड से कंपेयर करना हो तो मैं इसे माय हीरो एकेडमिया से कंपेयर करूंगा, क्योंकि इसका वर्ल्ड मुझे बार बार सिर्फ माय हीरो एकेडमिया की ही याद दिलाता है।
जिस तरह माय हीरो एकेडमिया में 80% से ज़्यादा लोगों के पास क्वर्क्स होती हैं, उसी तरह इस मानवा के वर्ल्ड में भी लगभग हर किसी इंसान के पास कोई ना कोई पावर एबिलिटी होती है। और जिस तरह माय हीरो एकेडमिया में किसी के पास अगर क्वर्क नहीं होती है तो उसे क्वर्कलेस कहते हैं, उसी तरह इस मानवा में अगर किसी के पास कोई एबिलिटी नहीं होती है तो उसे क्रिपल कहते हैं। सिर्फ एक चीज़ जो इसे माय हीरो एकेडमिया से अलग बनाती है वो है इसका सिस्टम। इसमें कमज़ोरों पर ताकतवर राज करते हैं। इस मानवा के वर्ल्ड में जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे एक किंग होता है और एक क्वीन होती है और साथ में होता है एक एस। तो जो किंग होता है वो डेफिनेटली सबसे स्ट्रॉन्ग होता है पूरे स्कूल में और वही पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि उसके टीचर्स तक भी उसे नहीं रोक सकते। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी एक क्रिपल होता है जिसके पास कोई भी पावर नहीं है, यहाँ तक कि उसके स्कूल में भी सब उसे पीटते हैं, बुरी तरीके से मारते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा हीरो हार नहीं मानता। वो रोज़ स्कूल जाता है नॉर्मल डेज की तरह। वैसे मैंने आपको हमारे मेन कैरेक्टर का नाम नहीं बताया, तो इसका नाम जॉन है। तो जॉन की इस स्कूल में एक दोस्त भी है जिसका नाम है सेरफीना। सेरफीना इस स्कूल की एस है और पूरे स्कूल की सबसे ताकतवर स्टूडेंट है। सेरफीना जब भी जॉन के साथ होती है तब कोई भी स्टूडेंट जॉन से पंगा लेने का नहीं सोचता। आखिर भाई सेरफीना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट जो ठहरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा जॉन बहुत ही ज़्यादा वीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जॉन को कुछ मार्शल आर्ट्स आते हैं, फाइटिंग की टेक्निक्स आती है, जिससे कि वो कुछ एबिलिटी यूज़र को तो अपने मार्शल आर्ट से ही हरा देता है। लेकिन सभी को फाइटिंग टेक्निक से नहीं हराया जा सकता क्योंकि कुछ की एबिलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। जैसे जैसे आप इस मानवा के चैप्टर्स को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा और उसके कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में भी पता चलेगा। अगर आपको एक्शन मानवा पसंद है जिसमें सुपर पावर्स हो, या फिर मैं सीधी मेरी भाषा में कहूँ कि अगर आपको माय हीरो एकेडमिया एनिमे पसंद है तो ये मानवा आपको पढ़नी चाहिए, ये आपको डेफिनेटली पसंद आनी ही आनी है। इस मानवा में आपको बहुत सारी सुपर पावर्स देखने को मिलेगी, नई नई एबिलिटीज़ के बारे में भी पता चलेगा। सो टावर ऑफ गॉड, गॉड ऑफ हाई स्कूल के तो एनिमे आ ही चुके हैं और नोबलेस का भी आने ही वाला है। इन तीनों के बाद अगर किसी मानवा के एनिमे आने का चांस है तो वो है इसका, और मैं इसके लिए यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं इसे एनिमे में देखना चाहता हूँ। ये मेरी फेवरेट मानवा है जिसका रीज़न तो आप जब इस मानवा को पढ़ोगे तभी पता चल ही जाएगा। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना। एम रखते हैं 100 लाइक्स का। अगर 100 लाइक्स कंप्लीट हो गए तो मैं इसका पार्ट 2 भी ज़रूर लाऊंगा। और हाँ, कमेंट में भी बता देना अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए हो तो, क्योंकि अगर कमेंट्स ज़्यादा आए तो मैं इसका पार्ट 2 और जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। और हाँ, इनमें से कुछ मानवास के ट्रेलर या टीजर आपको वेबटून के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे भी चेकआउट कर लेना और वहाँ पे इन मानवास को सर्च कर लेना। हो सकता है इन टीजर और ट्रेलर्स को देखकर आपका इंटरेस्ट इन मानवास में और ज़्यादा हो जाए। और हाँ, इस वीडियो को यार शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, जहाँ हो सके वहाँ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ या किसी भी ग्रुप्स वगैरह में। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। एक बार दोबारा कह दूँ भैया, लाइक और शेयर दबा के करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। इन द गेम और इसमें दो राय नहीं, अपनी बातें मैंने अब तक दोहराई नहीं। घोड़ी बनाया पर मैंने दौड़ाई नहीं, मेरा तो हारने का कभी दौराए नहीं। समझ नहीं आए मेरे लफ्ज़, पर आई डोंट गिव अ शिट जैसे हुआ मुझे कब।